Hello students, welcome back to the class English. Today we are going to discuss about our chapter number 7, the open window, and this chapter is taken from your class 8 NCERT It So Happened book. So students, hurry up, open your books. It So Happened chapter number 7, page number 55, the open window. My aunt will be down presently. Mr. Nuttall sat a very self-possessed young lady of 15. मेरी आंट जो है वो थोड़ी देर में नीचे ही आती होंगी. मिस्टर नटल, ये बात किसने बोली? एक बहुत ही यंग कॉन्फिडेंट लड़की ने जो 15 साल की थी उसने बोली. इन द मीन टाइम यू मस्ट ट्राई एंड पुट अप विद मी. और तब तक जो है आप मुझसे बातें कर सकते हैं. फ्रैम्पटन नटल endeavored to say something which should duly flatter the knees of the movement without unduly discounting the aunt that was to come. अब फ्रैम्पटन नटल जो थे वो ट्राई कर रहे थे कि वो जो उनकी नीज है वो उनको खुश रख सके, ठीक है. तो बट उनको जो है थोड़ी सी ताकि जो है उनकी नीज को उनकी आंट की कमी भी महसूस ना हो. Privately he doubted more than ever whether these formal visits of a succession of total strangers would do much towards helping the nerve cure which he was supposed to be undergoing. तो अब मन ही मन में उन्हें एक डाउट भी हो रहा था, एक शंका भी हो रही थी कि क्या इस तरीके से जो है फॉर्मल विजिट करना स्ट्रेंजर्स के घर पर, क्या ये चीज जो है जो नर्व्स टेंडेंसी होती है, ठीक है, जो प्रॉब्लम जिस नर्व टेंडेंसी जिससे लोग गुजर रहे हैं, क्या ये हेल्पफुल होंगी? I know how it will be, his sister had said when he was preparing to migrate to this rural retreat. तो जब मिस्टर नटल रूरल रिट्रीट के लिए तैयारी कर रहे थे, तैयार हो रहे थे, पैकिंग कर रहे थे, तब उनके सिस्टर ने बोला कि हाँ मुझे पता है कि तुम कैसा फील कर रहे होगे. यू विल बुरी योर सेल्फ डाउन देयर एंड नॉट स्पीक टू अ लिविंग सोल एंड योर नर्व्स विल बी वर्स देन एवर फ्रॉम मोपिंग. तुम जो है यहाँ पर कभी किसी से बात भी नहीं करते हो, ठीक है, जिससे तुम्हारी नर्व्स की जो टेंडेंसी है वो और भी ज्यादा वर्स होती जा रही है, खराब होती जा रही है. आई शेल जस्ट गिव यू लेटर्स ऑफ इंट्रोडक्शन टू ऑल द पीपल आई नो हियर. मैं तुम्हें जो है लेटर्स ऑफ इंट्रोडक्शन दे रही हूँ उन लोगों के जिन्हें मैं वहां पर जानती हूँ. सम ऑफ देम एज फार एज आई कैन रिमेम्बर वर क्वाइट नाइस. उन जिनमें से मैं उनको जानती हूँ वो बहुत ही क्वाइट है और नाइस है. Frampton wondered whether Mrs. Stapleton, the lady to whom he was presenting one of the letters of introduction, came into the nice division. अब Frampton जो है वो थोड़े वंडर हो रहे थे, थोड़े से ऐसे सोच रहे थे, हैरान हो रहे थे कि मिसेस सेपल्टन जो है वो जिनके घर पर जो है वो उन लेटर्स जो मिस्टर नटल की सिस्टर ने जो उन्हें लेटर दिया था, ठीक है, कुछ लोगों के इंट्रोडक्शन का, उनमें से मिसेस सेपल्टन जो है वो एक थी. तो फ्रैम्पटन सोच रहे थे कि वो जो है अच्छी हो, ठीक है, ऐसा वो सोच रहे थे, काश वो लेडी अच्छी हो. डू यू नो मैनी ऑफ द पीपल राउंड हियर आस्क्ड द नीस when she judged that they had sufficient silent communication. तो अब जब उनकी नीज ने जो मिसेस सेपल्टन की जो नीज है उन्होंने देखा कि बहुत ही शांत सा वातावरण सा हो रखा है, तो उन्होंने जो है पूछ लिया मिस्टर नटल से कि क्या तुम यहाँ पर और लोगों को जानते हो? हार्डली अ सोल सैड फ्रैम्पटन ने कहा मुश्किल से ही एक आध लोग को जानता हूँ. माई सिस्टर वॉज स्टेइंग हियर सम 4 years ago एंड शी गेव मी लेटर्स ऑफ इंट्रोडक्शन टू सम ऑफ द पीपल हियर. मेरी सिस्टर जो है वो यहाँ पर 4 साल पहले रह करके गई हुई है और उन्होंने ही जो है मुझे कुछ लेटर्स ऑफ इंट्रोडक्शन दिए हैं लोगों के जिन्हें वो जानती हैं. He made the last statement in a tone of distinct regret. अब उन्होंने जो है जिस टोन में ये बोला था उन्हें खुद को भी अपनी जो टोन थी वो थोड़ी सी रिग्रेट से फील हो रही थी. Then you know practically nothing about my aunt. Pursue
persuaded the self-possessed young lady. तो फिर जो मिस्टर मिसेस सेपल्टन की जो नीस, उन्होंने कहा इसका मतलब तुम मेरी आंट के बारे में थोड़ा सा भी नहीं जानते हो. ओनली हर नेम एंड एड्रेस एडमिटेड द कॉलर. तो मिस्टर नटल ने कहा केवल मैं उनका नेम और एड्रेस जानता हूँ. ही वॉज वंडरिंग वेदर मिसेस सेपल्टन वॉज इन द मैरिड और विडोड स्टेट. अब मिस्टर नटल जो थे वो थोड़े हैरान हो रहे थे कि मिसेस सेपल्टन जो है पता नहीं कि वो मैरिड हैं या विडो हैं. एंड undefinable something about the room seemed to suggest masculine habitation. अब रूम की सिचुएशन को देख करके लग रहा था कि यहाँ पर जो है मैन भी रहते होंगे. Her great tragedy happened just 3 years ago, said the child. That would be since your sister's time. Her great tragedy happened just 3 years ago, said the child. That would be since your sister's time. तो अब जो मिसेस सेपल्टन की जो नीस थी, अब वो जो है मिस्टर नटल को बता रही है कि उनके साथ भी जो है 3 साल पहले एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई थी. ठीक है, आई थिंक ये तुम्हारे सिस्टर के टाइम की बात होगी जब तुम्हारी सिस्टर यहाँ पर रहती होंगी. Her tragedy asked Frampton somehow in this restful country sport. Tragedy seemed out of place. तो अब जो मिस्टर नटल थे उन्होंने बोला कि उनके साथ ट्रेजेडी, ठीक है, somehow in this restful country, इस जैसी शांत सी जगह पे ट्रेजेडी होना बहुत ही अजीब सा लग रहा था. You may wonder why we keep that window wide open on an October afternoon, said the niece, indicating a large French window that opened on to a lawn. तो अब जो उनकी नीस थी उन्होंने कहा कि तुम्हें यह जानकर हैरानी होगी कि इस अक्टूबर की गर्मी दोपहर में भी, आफ्टरनून में भी हमने ये जो है ये जो विंडो इतनी बड़ी सी जो वाइट सी विंडो है क्यों खुली छोड़ रखी है. ठीक है, और उसकी नीस ने जो है फ्रैम्पटन को विंडो दिखाते हुए बोला, जो कि कहाँ पर थी. वो विंडो जो थी वो एक बहुत बड़ी विंडो थी, खुली हुई थी. किसकी तरफ? लॉन की तरफ खुली हुई थी. इट इज क्वाइट वार्म फॉर द टाइम ऑफ द ईयर, सैड फ्रैम्पटन. फ्रैम्पटन ने कहा कि ये बहुत ही इस टाइम के लिए ये तो थोड़ा सा गर्म है. बट हैज दैट विंडो गॉट एनीथिंग टू डू विद द ट्रेजेडी. क्या इस विंडो का तुम्हारी जो आंट के साथ ट्रेजेडी हुई उसके साथ कुछ लेना देना है? आवर थ्रू दैट विंडो 3 years ago to a day her husband and her 2 young brothers went off for their day's shooting. तो अब जो है उसकी नीस बता रही है फ्रैम्पटन को कि 3 साल पहले की बात है कि उनका हस्बैंड मतलब उनका भाई और उनका जो यंग ब्रदर था वो इस विंडो से जो है शिकार पर गए थे डे टाइम में. दे नेवर केम बैक. और फिर वो वापस कभी नहीं लौटे. इन क्रॉसिंग द मोर टू देयर फेवरेट शूटिंग ग्राउंड दे वर ऑल 3 engulfed in a precarious piece of boat. तो अब उनकी नीस जो है वो मिस्टर फ्रैम्पटन को बता रही है कि मोर का मतलब होता है ग्रासलैंड, कि वो जो है उनका फेवरेट शूटिंग प्लेस जो था वो ग्रासलैंड को क्रॉस करते हुए अपनी फेवरेट शूटिंग ग्राउंड पर जा रहे थे. ठीक है, जहाँ पर वो बीच रास्ते में ही एक डेंजरस सी खाई आई और उसमें जो है एक दलदल टाइप की आई, उसमें जो है फंस गए. इट हैड बीन दैट ड्रेडफुल वेट समर यू नो एंड प्लेसेस दैट वर सेफ इन अदर ईयर्स गेव वे सडनली विदाउट वार्निंग. तो वो कह रही है कि तुम्हें पता है कि वो जो है बहुत ही ड्रेडफुल वेट समर थी और इस तरीके के जो प्लेस होते हैं वो अचानक ही जो है परेशानी का कारण बन जाते हैं बिना वार्निंग के ही. देयर बॉडीज वर नेवर रिकवर्ड. और उनकी बॉडीज भी कभी नहीं मिली. दैट वॉज द ग्रेटफुल पार्ट ऑफ इट. और यही चीज जो है इस चीज का बहुत ही ग्रेटफुल पार्ट रहा है. ठीक है, हियर द चाइल्ड्स वॉइस लॉस्ट इट्स सेल्फ पोजेस्ड नोट एंड बिकम फ्लैक्टरिंगली. तो अब जो है जो उस कॉन्फिडेंट लड़की की जो वॉइस थी वो भी शेकी हो रही थी. Flatteringly human. Poor aunt always thinks that they will come back somebody. Then and the little brown spaniel that was lost with them and walked in at
that window just as they used to do. तो अब वो बता रही है कि जो ये बेचारी आंट है वो हमेशा यही सोचती रहती है कि एक दिन वो जरूर वापस आएंगे, और उनके साथ जो है लिटिल ब्राउन, छोटा सा ब्राउन स्पैनियल भी गया था जो उनके साथ गुम हो गया था, वो भी जो है इसी विंडो से, अक्सर इसी विंडो का यूज करते थे आने जाने के लिए, वो भी उनके साथ वापस आएगा. दैट इज वाई द विंडो इज केप्ट ओपन एवरी मॉर्निंग टिल इट इज क्वाइट डार्क. इसलिए ये विंडो जो है हर सुबह खोल दी जाती है जब तक कि अंधेरा नहीं होने लग जाता. पुअर डियर आंट, शी हैज often told me how they went out, her husband with his white waterproof coat over his arm, and Ronnie, her youngest brother, singing Bertie, why do you bound, as he always did to tease her because she said it got on her nerves. तो अब वो बता रहे हैं कि जो नीज है वो फ्रैम्पटन को बता रही है कि जो उनकी पुअर बेचारी जो आंट है वो उसको बताया करती हैं कि कैसे जो है उसके हस्बैंड जो है बाहर गए थे, ठीक है, और उनके हाथ में क्या था, एक वाटर प्रूफ कोट था उनकी आर्म्स में, और रोनी जो कि उनका यंगर ब्रदर था जो अक्सर उन्हें जो है वाई डू यू बाउंड कह करके, बर्टी वाई डू यू बाउंड कह करके चिढ़ाया करता था, टीज किया करता था, ठीक है. और ऐसा कहते हुए जो गर्ल थी, जो नीज थी, उसके जो है गूज बम्स खड़े हो जाते हैं. डू यू नो समटाइम्स ऑन स्टिल क्वाइट इवनिंग्स लाइक दिस आई ऑलमोस्ट गेट अ creepy feeling that they will all walk in through that window. तो अब वो बता रही तुम्हें पता है कई बार तो शाम के टाइम पे मुझे डर लगने लग जाता है कि कहीं वो तीनों जो है इस विंडो से अंदर की तरफ ना आ जाए. She broke off with a little shudder. तो अब वो जो है थोड़ी सी रुआंसी सी हो गई थी. It was a relief to Frampton when the aunt bustled into the room with a whirl of apologies for being late in making her appearance. तो अब जो है फ्रैम्पटन के रूम में जो है उनकी आंट जो है वो एंटर कर जाती हैं, ठीक है. तो इस जब आंट आती है तो फ्रैम्पटन को थोड़ा सा रिलीफ फील होता है, और वो आंट जो है उनसे फ्रैम्पटन से अपोलोजाइज करती हैं, माफी मांगती हैं कि भाई मैंने जो है काफी देर लगा दी आने में. आई होप वर्षा हैज बीन अम्यूजिंग, आई होप वीरा हैज बीन अम्यूजिंग यू, शी सेड. उन्होंने कहा मैं ऐसी होप करती हूँ कि वीरा ने तुम्हें काफी अच्छे से एंटरटेन किया होगा. शी हैज बीन वेरी इंटरेस्टिंग सेड फ्रैम्पटन. फ्रैम्पटन ने कहा कि हाँ वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है. आई होप यू डोंट माइंड द ओपन विंडो सैड मिसेस सेपल्टन briskly. My husband and brothers will be home directly from shooting and they always come in this way. तो अब जो है मिसेस सेपल्टन ने कहा कि मैं ऐसे होप करती हूँ कि तुम्हें ये जो विंडो ओपन है इससे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी, क्योंकि मेरे ब्रदर और जो मेरे हस्बैंड हैं वो इसी विंडो से जो है घर वापस आते हैं शूटिंग से. They have been out for snipe in the marshes today, so they will make a fine mess over my poor carpet. So like you men's folk, isn't it? तो वो कहती है अब देखना, वो मार्शी एरिया से, यानी मार्शी एरिया होता है तो थोड़ा सा वेटी एरिया होता है, ठीक है. अब देखना वो जो है आते ही मेरे कारपेट पर जो है मेस मचा देंगे, मतलब उनको गंदा कर देंगे, ठीक है. क्योंकि मार्शी एरिया से आते तो मिट्टी वगैरह पैरों पे लग जाती है. तो उसने कहा कि जैसे ज्यादातर मैन जो करते हैं. She rattled on cheerfully about the shooting and the scarcity of birds and the prospects of duck in winter. अब वो जो है बड़े खुशी से मिस्टर फ्रैम्पटन को बता रही है शूटिंग के बारे में कि कैसे जो है बर्ड्स बहुत कम होते हैं, और जो डक विंटर्स के टाइम पे डक का मिलना भी बहुत मुश्किल होता है. टू फ्रैम्पटन इट वॉज ऑल प्योरली हॉरिबल. अब फ्रैम्पटन के लिए सब चीजें हॉरिबल हो रही थी, उसे बहुत ज्यादा डर लग रहा था. ही मेक अ डेस्परेट बट only partially successful effort to turn the talk on to a less ghastly topic. He was conscious that his hostess was giving him only a fragment of her attention, and her eyes were constantly straying past him to the open window and the lawn beyond. तो अब जो है मिस्टर जो फ्रैम्पटन थे वो थोड़े डेस्परेट से फील कर रहे थे. उन्होंने जैसे तैसे करके हिम्मत करी कि ये टॉपिक जो है चेंज हो. उन्होंने ये चीज में नोटिस करा कि मिसेस सेपल्टन जो थी वो उनकी तरफ बहुत कम ध्यान दे रही थी, और उनका सारा ध्यान, सारी अटेंशन विंडो की तरफ थी,
ठीक है, और विंडो की तरफ और जो वहां लॉन था उसकी तरफ थी। इट वॉज सर्टेनली एन अनफॉर्चुनेट कोइंसिडेंस दैट ही शुड हैव पेड हिज विजिट ऑन दिस ट्रेजिक एनिवर्सरी। तो अब वो कह रहे हैं कि ये भी कितना अनफॉर्चुनेट कोइंसिडेंस है कि मैं भी इस घर में उस टाइम पे विजिट करने आया हूँ जब ऑलरेडी यहाँ पर एक ट्रेजेडी हो चुकी है। द डॉक्टर्स एग्री इन ऑर्डरिंग me complete rest and absence of mental excitement and avoidance of anything in the nature of violent physical exercise announced फ्रैम्पटन। अब फ्रैम्पटन ने जो है मिसेस सेपल्टन को बताया कि डॉक्टर ने मुझे ऑर्डर दिया कि मुझे कंप्लीट रेस्ट करना है, ठीक है, मेंटल एक्सरसाइज बिल्कुल भी नहीं करनी है, ठीक है, और जो वायलेंट फिजिकल एक्सरसाइज होती है उनको भी अवॉइड करना है। Who labored under the tolerably widespread delusion that total strangers and chances acquaintances are hungry for the least details of one's ailment and infirmities, their cause and cure। तो अब जो है, अब तक उनका जो मिस्टर फ्रैम्पटन थे, उनका क्या मानना था कि किसी के घर में, किसी स्ट्रेंजर के घर में जाए, बात करने से, ठीक है, उनसे मिलने जुलने से जो उनकी नर्व्स की जो उनकी टेंडेंसी, जो बीमारी थी उसको क्योर करने में काफी मदद मिलेगी, ठीक है। ऑन द मैटर ऑफ डाइट दे आर नॉट सो मच इन एग्रीमेंट, ही कंटिन्यूड। पर अब जो है वो खुद से बोल रहे थे, मुझे ऐसा नहीं लगता, मेरा ऐसा बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। नो सैड मिसेस सेपल्टन इन अ वॉइस व्हिच ओनली रिप्लेस्ड अ याwn एट द लास्ट मोमेंट। तो अब जो है मिसेस सेपल्टन ने बोला कि नहीं, बिल्कुल एक यौन लेते हुए उन्होंने ये बात बोली। देन शी सडनली ब्राइटेंड इनटू अलर्ट अटेंशन बट नोट टू व्हाट फ्रैम्पटन वाज सेइंग। बट फिर अचानक क्या हुआ, जो मिसेस सेपल्टन थी उनकी आंखों में एक ब्राइटनेस आ गई। मिस्टर फ्रैम्पटन जो कह रहे थे उनकी बातों को लेकर के नहीं, ठीक है, हियर दे आर एट लास्ट, शी क्राइड। उन्होंने कहा हियर दे आर एट लास्ट, देखो वो आ गई। जस्ट इन टाइम फॉर टी एंड डोंट दे लुक एज इफ दे वर मडी अप टू द आईज। उन्होंने कहा देखो चाय के टाइम पर आए हैं, क्यों उन्हें देख करके ये नहीं लग रहा कि वो आंखों तक मिट्टी से सने हुए हैं। फ्रैम्पटन शिवर्ड स्लाइटली एंड टर्न टुवर्ड्स द नीज विद अ लुक इंटेंडिंग टू कन्वे सिंपैथेटिक कॉम्प्रीहेंशन। तो अब फ्रैम्पटन जो है वो शिवर करने लग गया, कांपने लग गया, ठीक है, और फिर फ्रैम्पटन जो है जो मिसेस सेपल्टन की नीज की तरफ देखने लग गया, एक सिंपैथेटिक सिंपैथाइज दिखाने के लिए। द चाइल्ड वाज स्टेयरिंग आउट थ्रू द ओपन विंडो विद अ डेज्ड हॉरर इन हर आईज। तो अब जो बच्ची थी वो ओपन विंडो से बाहर की तरफ दिख रही थी और उसकी आंखों में बहुत ही ज्यादा हॉरर थी। इन अ चिल शॉक ऑफ नेमलेस फियर फ्रैम्पटन swung round in his seat and looked in the same direction। अब जो है उस लड़की की तरफ देखते हुए फ्रैम्पटन भी घबरा गया। उसने भी जो है अपना जो है टर्न लिया, पीछे मुड़ करके देखा उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में सब देख रहे थे। In the deepening twilight, three figures were walking across the lawn towards the window। अब जो है हल्की सी रोशनी में तीन फिगर्स जो है वो विंडो की तरफ आ रही थी, लॉन से विंडो की तरफ आ रही थी। They all carried guns under their arms। और उन तीनों ने जो है अपने आर्म्स में जो है आर्म्स के नीचे गन्स को कैरी किया हुआ था। एंड वन ऑफ देम वाज एडिशनली burdened with a white coat hung over his shoulder। और उन तीनों में से एक ने जो है अपने शोल्डर के ऊपर व्हाइट कोट हैंग किया हुआ था। A tired brown spaniel kept close at their heels। और जो बेचारा थका हुआ ब्राउन कलर का जो स्पैनियल था वो भी उनके पैरों में चल रहा था। Noiselessly they neared the house and then a hoarse young voice chanted out of the dusk, I say Bertie, why do you bound। तो अब जो है बिल्कुल भी बिना आवाज करे जो है उनके घर के पास वो आ जाते तो बहुत जोर से एक आवाज आती है जो कि आवाज होती है रोने की। आई सी बर्टी वाई डू यू बाउंड, ऐसे गाना गाने की आवाज आती है। नाउ थर्ड पार्ट, फ्रैम्पटन ग्रैब्ड वाइडली एट हिज सिक एंड हैड द होल डोर, the gravel drive and the front gate were dimly noted stages in his headlong retreat। तो फ्रैम्पटन ने क्या करा, फटाफट अपनी स्टिक उठाई, अपनी हैट उठाई और ए होल डोर से निकलते हुए डायरेक्ट जो है सामने की डोर की तरफ निकल गया। निकलते निकलते वो जो डोर से टकराने भी वाला था।
A cyclist coming along the road had to run into the hedge to avoid imminent collision. तो अब जो एक साइकिलिस्ट सामने से आ रहा था रोड से, अब वो उससे ना टकरा जाए इसलिए वो जो फ्रैम्पटन था वो हेज में गिर गया. Here we are my dears at the bearer of white मैकिंटोश कमिंग इन थ्रू द विंडो. तो अब जो है वो व्हाइट मैकिंटोश के साथ जो है विंडो से आते हुए वो सबने बोला कि हम यहाँ हैं डियर. हु वॉज दैट हु बोल्टेड आउट एज वी केम अप. कौन था वो जो हमारे आते ही चला गया. अ मोस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन, अ मिस्टर नटल, सैड मिसेस एपल्टन. मिसेस एपल्टन का एक बहुत ही अजीब सा आदमी था मिस्टर नटल नाम का. ही कुड ओनली टॉक अबाउट हिज इलनेस. वो केवल अपनी इलनेस बीमारी के बारे में ही बात कर रहा था. एंड डैश्ड ऑफ विदाउट अ वर्ड ऑफ गुड बाय और अपॉलॉजी व्हेन यू अराइव्ड. और बिना गुड बाय के, बिना कोई वर्ड बोले, बिना अपॉलॉजी के वो यहाँ से निकल गया जैसे ही तुम यहाँ पहुंचे. वन वुड थिंक ही हैड सीन अ घोस्ट. और ऐसे लग रहा था जैसे उसने किसी घोस्ट भूत को देख लिया हो. आई एक्सपेक्ट इट वॉज द स्पाइनल सैड द नीज कामली. अब जो उनकी नीज सुनी उसने बड़े प्यार से शान से बोला कि मुझे लगता है ये सिर्फ स्पाइनल की वजह से हुआ है. ही टोल्ड मी ही हैड अ हॉरर ऑफ डॉग्स. उन्होंने मुझे बताया था कि उन्हें डॉग से डर लगता है. ही वॉज वंस hunted into a cemetery somewhere on the banks of Gangas by a pack of dogs and had to spend the night in a newly dug grave with the creatures snarling and grinning and foaming just above him. तो वो बता रही है कि एक बार वो जो है गंगा के किनारे पे बहुत सारे कुत्तों ने उन्हें घेर लिया था, ठीक है, और जिसकी वजह से वो जो है कहाँ गिर गए थे, एक नई कब्र खोदी हुई थी उसमें चले गए थे और उनको जो है वहीं पर रात स्पेंड करनी पड़ी थी और पूरी रात उनके ऊपर जो कुत्ते भौंक रहे थे. इनफ टू मेक एनिमल लूज देयर नर्व. अब ऐसे में कोई भी पागल हो सकता है. रोमांस एट शॉर्ट नोटिस वॉज हर स्पेशलिटी. रोमांस एट शॉर्ट नोटिस का मतलब होता है फाइंडिंग ओकेजन फॉर फन एंड एंजॉयमेंट वेयर एवर पॉसिबल. कि जब कहीं पर भी पॉसिबल हो अपना फन ढूंढो, एंजॉयमेंट ढूंढो. इट मीन्स जो 15 साल की जो उनकी नीज थी, ठीक है, उसने जो है उनको मिस्टर नटल को, फ्रैम्पटन नटल को स्टोरी सुनाई थी. ये कोई सच की बात नहीं थी, वो सिर्फ मजे ले रही थी, ठीक है. और बाद में उसने ये अपने घर वालों को स्टोरी सुना दी कि लगता है कि वो तो कुत्तों के डर से चले गए होंगे. तो स्टूडेंट ये थी हमारा चैप्टर द ओपन विंडो. आई होप आपको अच्छे से क्लियर होगा और समझ में भी आया होगा. तो स्टूडेंट वी विल मीट अगेन इन आवर नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बाय, टेक केयर.